जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है। और एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका समय नजदीक आ गया। राहुल गांधी का वो खौफ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू और तड़ी पार गृह मंत्री पार्लियामेंट आने से घबरा रहा। आज मीडिया को जो इंटरव्यू दे रहे थे, चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। इनकी कहानी वो थी कि भरतपुर लुट गई ओ मोरी अम्मा। आप मुझे बताइए कि भयभीत थे, टांग कांप रही थी देश के गृह मंत्री की। आप क्या जानना चाहते हैं? अगर इतना थी तो 20-22 दिन से क्यों ये परेशान है? आप मुझे बताइए क्यों नहीं पार्लियामेंट फेस कर रहे हैं? जब इनसे कहा गया कि ये होना है तो कुल मिला करके सर वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा तो उनके पिताजी को भी देना पड़ेगा। आज जो है अमित शाह का ड्राफ्ट जो है लोकसभा स्पीकर के वहां इस्तीफे का पहुंच गया है। सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे से 7 बजे तक वहीं बैठे रहते हैं अमित शाह की, क्योंकि इसमें मोदी भी फंस चुके हैं। पूरी सरकार बैकफुट पे है। वो जज यशवंत वर्मा का मामला है जिसका यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनके वहां कैश बरामद हुआ था, उनके खिलाफ जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट अलग पटल पर रखी गई है। अच्छा। ये भागे भागे स्पीकर के पास गए थे, पार्लियामेंट में मौजूद थे, अपने जो है अपने ऑफिस में मौजूद थे। अरे आप नाक रगड़ लीजिए, नहीं इनका इस्तीफा होगा ना वर्मा जी जेल जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जेल तो नहीं जाएंगे, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि न्यायपालिका भी करप्ट हो चुकी है। और माफी मांगिए आप। मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। अरे सुप्रीम कोर्ट पे ऐसे बोलेंगे आप? आप मुझे बताइए, इसको जेल भेजना चाहिए। एक 10 रुपए की चोरी किया हुआ व्यक्ति तुरंत जेल जाता ही कैसे बचा हुआ है? बताइए। अरे शर्म नहीं आता आपको? हमको क्या शर्म? ऐसे बेकार जज रहेंगे तो न्यायपालिका सुरक्षित रहेगी? न्यायपालिका से देश के लोगों का विश्वास उठ रहा। एक देश के गृह मंत्री को ऐसे बोलेंगे आप? अरे गजबे का बात कर रहे हैं। संविधान का अपमान कर रहे हैं आप। संविधान का अपमान? एक चुने हुए सांसद को ऐसे बोल रहे हैं आप? गृह मंत्री हैं वो देश के। अच्छा ही बताइए, तड़ी पार मैंने किया था या देशवासियों ने किया था? इनके कुकर्मों को वजह से गुजरात हाई कोर्ट ने इनको तड़ी पार किया था। अच्छा मैं समझ गया, अमित शाह जी का नाम ले रहा है इसीलिए आपका पेट चल रहा है। सच बोलिए। यही नहीं नहीं, मेरा क्या चलेगा पेट? क्या मुझे मनी ऑर्डर आता है का इंडिया गठबंधन के नेताओं के तरफ से? तो बिना उनका नाम लिए पेट क्यों नहीं भर रहा आपका? भाई जो गलत है गलत है। आप हमारे देश के छात्र छात्राओं के ऊपर कहर बरपाओगे। पार्लियामेंट दरअसल इनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर को होंक रहे थे, गोली चलाओ, ये करो वो करो, तमाम तरह की। उसकी क्लिप राहुल गांधी के पास मौजूद है। कौन सी क्लिप की बात कर रहे हैं जी जो राहुल गांधी के पास? जो ये फोन पर वार्ता कर रहे थे। किससे कर रहे थे? पुलिस कमिश्नर दिल्ली के और तमाम जो है सुरक्षा कर्मचारियों, सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से। मतलब अमित शाह जी ने गोली चलवाई, उन्होंने आदेश दिया, ये कह रहा है? आदेश वही देंगे भाई। अगर इन्होंने नहीं दिया है तो उन अधिकारियों को ढूंढें जो हमारे देश के भविष्य के ऊपर इस तरह से कहर बरपाया है। तो कुल मिलाकर के एक कहावत है, इनके तरह के तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। मेरे जहन में जी हजूरी ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर मैं थोड़ा बेजमीर हो जाता तो ईश्वर की कसम मैं कभी का वजीर हो जाता। आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी वो आंधी है कि भाजपाइयों को उड़ा के ले जाएगा। इनका भविष्य खतरे में है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल, आरएसएस में आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा, बैन लग जाएगा। अरे आप तो सरकार भी गिरा रहे थे। सरकार जा रही है चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, एकनाथ शिंदे की, चिराग पासवान की। बंद रूम में इंडिया गठबंधन के नेताओं से वार्ता हो चुकी है, इसीलिए घबराए हुए हैं। कोई माइकल लाल पैदा हुआ है जो मोदी सरकार गिरा दे? अगर गिर गई तो
अगर गिर गई तो सर बीपी सिंह की सरकार गई थी कि नहीं? आप मुझे बताइए, मोरारजी देसाई की सरकार गई थी कि नहीं? 56 इंच के सीना वाले को चंद्रशेखर कौन की हटाएगा? सरकार गई थी कि 56 नहीं? इंच के सीना वाले को कौन देवेगौड़ा की हटाएगा? सरकार गई थी कि नहीं? इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गई थी कि नहीं? 56 इंच एक के वोट से, गिरधर गोमांग के एक ही वोट से, और सरकार चली गई थी किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी अरे की चाणक्य 13 को दिन कौन में। हटाएगा? हाँ? चाणक्य को कोई हटा देगा? अच्छा, और टकला आदमी चाणक्य हो जाए तो गड़बड़ा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बजरंग दल के नेताओं से मैं अनुरोध करूंगा और तमाम लोगों से बात कर रहा हूं कि भैया, बंगाल में एक लेडीज पार्वती का रूप धारण करके आज एक शिव का रूप धारण कर नंगा डांस हो रहा है। क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती? हिंदू धर्म के ठेकेदारों, अनहरा जो है रामभद्राचार्यवा और धीरेन्द्र शास्त्रिया, इनको तनिको लज्जा नहीं आती है कि हमारे देवी देवताओं के को इस तरह से सस्ती उपलब्धि प्राप्त करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। अरे भाजपाई आरएसएस वाले, भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं आप? आरएसएस वाले और भाजपाई तो चंदा चोर हैं। ये तो सीता के पति के नाम पर नीता के पति को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके बेतुके बयान के लिए, इनके गोरखपुर में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, गोरखपुर में बच्ची के साथ पुलिस जो है दुष्कर्म कर रही है। आप मुझे बताइए, देवी देवता का अपमान हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपने कुछ किया? अरे भाई, मैं तो बोल ही सकता, सरकार हमारी सरकार होती तो मैं हालत में हाथ डाल देता। तो बीजेपी की सरकार तो है बंगाल में, वही हुआ ये मामला। हाँ तो होगा, जहाँ जहाँ है वहाँ बलात्कार बढ़ता है। अरे इस जो है गृह मंत्री को तो मणिपुर मैटर पर जब लड़कियां नंगी घुमाई जा रही थी तब भाई इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बेशरम है, बेरहम है, नफरत के व्यापारी हैं। और उत्तर प्रदेश में भाई 25,000 रुपये पर महिला को दिया जाएगा। भाजपा वोट खरीदने की मशीन, जनता के टैक्स के। मैं उत्तर प्रदेश वासियों, वहाँ की महिलाओं से अनुरोध करूँगा कि एक बार बिहार देख लो, अनपढ़ सीएम हुआ है, और वहाँ की स्थिति महिलाओं को देख लो। लालच में मत फंसिए, ये जान लीजिए कि लालच में गए फंसे तो दुकानदारी बंद हो आप जाएगी। ये कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार हिंदुओं की भी नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि न हिंदुओं की हित ऐसी है, न इनको देश से कुछ लेना देना है। ये मोहम्मद गजनवी की दूसरा रूप है, क्योंकि कन्वर्टेड हिंदू नरेंद्र मोदी हैं। इनके पूर्वज मोरघाची थे, अफगान से आए हुए थे। अहमद शाह अब्दाली के साथ सेना में इनके पूर्वज जो थे वो जो मसालची का काम करते थे। और मोहन भागवत जो हैं, ये यहूदियों से कन्वर्टेड हैं इनके पूर्वज।